है, आप बिजनेसमैन से पूछते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल से पूछते हैं, और आप अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट और हाउसवाइफ, ये तीन कैटेगरी के जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, सबसे कैसे सवाल किया जाए। क्या आप लोग रेडी है? मैं आपको ना अपनी चेकलिस्ट देने वाला हूँ, मेरा टेम्पलेट देने वाला हूँ कि मैं कैसे बात करता हूँ देने वाला हूँ। क्या आप रेडी हैं? जल्दी से रेडी टाइप करके मुझे बताएं, और जल्दी से हम चलते हैं। बिजनेसमैन से जब आप पूछते हो तो कुछ बेसिक सवाल तो आप पूछते ही होंगे, लेकिन मैं एडवांस सवाल क्या करता हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बिजनेसमैन से जब हम बात करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, सर कौन सा बिजनेस आप करते हो? तो बताता है कि सर मैं इस तरह का बिजनेस करता हूँ। कब से कर रहे हो ये बिजनेस, है ना? एक टाइम फ्रेम जानना जरूरी है कि वो इस बिजनेस में कब से है। जैसे रिसेंटली एक कंसल्टिंग मैंने की, तो मैंने उनसे पूछा, सर आप क्या बिजनेस करते हो? तो उसने बताया कि मैं कार ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, कार ड्राइविंग की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से कर रहे हो? तो उसने बोला 10 साल से कर रहा हूँ। आप अकेले कर रहे हो या टीम है? तो उसने बताया, मैं सर टीम है मेरे पास, मैं जो है 3 लोग मेरे साथ काम करते हैं और मैं भी हूँ, और मैं खुद भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ और वो बाकी 3 लोग भी ट्रेनिंग देने जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर बिजनेस कर रहे, इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे आप? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जॉब करते थे। और कहाँ जॉब करते थे? कार जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, यानी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही किसी दूसरे के यहाँ वो जॉब करते थे। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? उससे मुझे समझ में आया कि भैया ये इसी लाइन पे रहा है, इसको ज्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, इसने टेक्निकल चीजें सीख ली और उसके बाद इसने खुद का धंधा चालू कर लिया। और पिछले 10 साल से जब मैंने उनसे पूछा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसने मुझे बताया कि पिछले 10 सालों से उसका बिजनेस एक ही जगह पे है, वो बड़ा नहीं कर पा रहा है अपने बिजनेस को। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं है, टेक्निकल ट्रेनिंग तो है लेकिन बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं है। तो यहां तक जो बेसिक सवाल है ना, अब आप यहाँ पे पूछते हो कि टॉप 3 चैलेंजेस क्या है सर, आपके टॉप 3 गोल्स क्या है, यही पूछते हो आप, है ना? अभी क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, यहीं तक हम पूछते हैं। और जैसे ही वो बताता है कि सर बिजनेस में ये दिक्कत आ रही है, हम प्रोडक्ट पिच कर देते हैं उनको। लेकिन मैंने यहां पर उनको प्रोडक्ट पिच नहीं किया, मैंने कुछ और सवाल किया उनसे। क्या सवाल किया? मैंने उनसे पूछा कि सर अभी तक ये जो चैलेंज आप बता रहे हो आपके बिजनेस में आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने किया क्या है? ये नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कस्टमर ने कुछ किया भी है या नहीं। और अगर उसने कुछ किया है, अगर उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एफर्ट लगाया है, तो वो सीरियस कस्टमर है। लेकिन अगर वो बैठा हुआ है, प्रॉब्लम तो है लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं है, तो वो सीरियस कस्टमर नहीं है। यहीं पर आपको ना उसकी सीरियसनेस पता चल जाती है। मंथली सेल्स और टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये हमें उनसे पूछना है, ताकि हम ये जान पाए कि एग्जैक्ट उसका सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है। और ये वर्ड जब यूज करते हो ना, टर्नओवर, तो आपकी कंसल्टिंग वाली जो इमेज है वहां पर दिखकर आती है सामने। आप कितने सेटिस्फाइड हैं आपकी मंथली अर्निंग से, ये आपको पूछना है। बिजनेस कर रहा है, पर्सनल लेवल पर वो अपनी इनकम कितनी कर पा रहा है, और क्या वो इससे सेटिस्फाइड है, ये सवाल आपको पूछना है। ये एडवांस सवाल हैं, एडवांस क्वेश्चन है ये। जब आपने ये पूछ लिया तो वो बताएगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो बताएगा कि सर अभी तो 50,000 ही कमा पाता हूं, मुझे 1 लाख कमाना है कम से कम। तो आप उनसे पूछिए कि आपने अपनी अर्निंग को इंप्रूव करने के लिए अभी तक क्या किया। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपने अपनी अर्निंग को इंप्रूव करने के लिए अभी तक क्या किया, तो उसने बताया कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो अब मैंने उनसे फाइनली पूछा, सर मैं समझ पा रहा हूं कि आप महीने की 50,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, और इसके लिए आपने आईबीसी मॉडल को देखा है, तो आपको क्या बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं आईबीसी में, आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं आप? तो यहां पर जब आप इस तरह का सवाल करते हैं ना, तो कस्टमर अपना खुद आंसर दे देता है, कुछ बेनिफिट्स वो खुद बता देता है, वो खुद को सेल करता है कि उसे क्यों आईबीसी बनना चाहिए। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। इसका अब समझिए, एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा इसे, कि जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करना है आपको, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सर बिजनेस करने से पहले क्या कर रहे थे, तो ऐसा ही पूछना है आपको, यस और नो। जो लिखा है वैसा ही पूछना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसे कॉपी नहीं करना है, इससे सीखना है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। सीक्वेंसिंग ऐसी हो सकती है, लेकिन सवाल पूछने का लहजा, जो तरीका है, जो शब्द हैं, वो आपको अपने बनाने पड़ेंगे। कितने लोग को बात समझ में आ गई? एक बार CLR टाइप कर दो जल्दी से, क्लियर, CLR, राइट। सो सवाल पूछना है, अपने तरीके से पूछना है, रेफरेंस यहां से लेना है। इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो पीले कलर में है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं से कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग आती है, साइकी समझ में आती है। आईबीसी क्यों बनना चाहते हो भैया? तो बताएगा कि ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, वो खुद अपने आप को सेल करता है। इसके बाद आप उनसे पूछे, उसका सीरियसनेस चेक कीजिए कि वो कितना सीरियस है इस गोल को अचीव करने के लिए। 1 से 10 के रेटिंग में कितना सीरियस है वो, ये सीरियसनेस चेक करना है आपको। और साथ ही साथ जब वो फाइनली ये बोल दे कि उसको करना ही करना है, तो आप उनसे पूछेगा, क्योंकि अधिकतर 10 में से 10 लोग, मतलब 99% लोग अपने आप को 10 में से 10 नंबर ही देते हैं कि उनको सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए गोल अचीव करना, राइट।
यहाँ पर आपको क्वांटिफाई करना है, आपको पूछना है सर आपने बोला था कि आप 50,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप साल में 6 लाख रुपए की अर्निंग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं हमारे साथ, उसके लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं? इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं? ये सवाल आपको पूछने हैं, राइट? ये बड़े एडवांस सवाल हैं, इन सवालों से ही सही जवाब मिलेगा, सामने वाले की सीरियसनेस आएगी, उसके बाद आप उसको वेबिनार में बुलाइए, क्योंकि अब उसको ना, उसको खुद भी क्लैरिटी आ गई है कि क्यों उसे आईबीसी ज्वाइन करना है, क्यों आईबीसी में उसको कुछ फायदे मिल पाएंगे, उसका एग्जैक्ट फायदा क्या होगा, ये उसको समझ में आ चुका है। तब जाकर आप उसको वेबिनार में इनवाइट कीजिए। आप सभी को अगर समझ में आ गया है, एक बार CLR जल्दी से क्लियर टाइप कर दो, और आगे का जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि ये सवाल का सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस आपको वर्किंग प्रोफेशनल के लिए करना है। इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। यहाँ पर भी जब कोई जॉब करता है तो आप पूछोगे कौन सा जॉब कर रहे हो, कब से कर रहे हैं जॉब, जॉब करने से पहले क्या कर रहे थे, अभी आपका जॉब कैसा चल रहा है, अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कहाँ जाना चाहते हैं जॉब में, ये तो हर कोई पूछता है, आप सभी पूछ लेते हो। जहां तक एडवांस सवाल क्या होंगे, एडवांस सवाल ये है कि सर इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए अभी तक क्या किया आपने, आपने कुछ किया है इसके अराउंड? तो वो बताएगा कि उसने MLM ज्वाइन किया था एक्स्ट्रा इनकम के लिए, उसने रियल एस्टेट का भी काम किया है, गाड़ी का लेन देन का काम किया, इंश्योरेंस का काम कर रहा था वो, है ना, ये सारी चीजें वो बताता है। तो इससे पता चलता है कि उसका कितना सीरियसनेस है। मंथली सैलरी कितनी है, सेविंग्स कितनी कर लेते हो सर, कुछ पैसा बचता भी है आपके पास या नहीं, ये भी पूछना जरूरी है। सेटिस्फाइड हो आप मंथली अर्निंग से, या इसमें और ग्रोथ चाहिए आपको, ये भी आपको पूछ लेना है। जब वो बताता है कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो आपको अगेन पूछ लेना है कि आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए अभी तक आपने क्या किया हुआ है, राइट? ये जो चीज है आपको पूछनी है। आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है? कैन यू ऑल सी द प्रेजेंटेशन, एक बार चैट में बता दीजिए प्लीज। हाँ दिख रहा है मैम। ठीक है, डन। नहीं नहीं, जस्ट मिनट, नहीं मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है वो, एक मिनट, अभी दिख रहा होगा। हाँ सर, डन। यस सर, थैंक यू। ठीक है। सो आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं, वो अगेन आपने एक बिजनेस ओनर से भी पूछा था, तो उसने खुद लॉजिक दे दिए, खुद रीजंस दे दिए कि वो क्यों बनना चाहता है। कितने सीरियस हैं आप, अपने उसका स्केलिंग कर लिया कि 1 से 10 के बीच में कितना सीरियस है भाई, वो एक्स्ट्रा इनकम जो करना चाहता है उसके लिए कितना सीरियस है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितना सीरियस है। क्वांटिफाई कर दो अगेन, कि अगर वो कहता है कि सर मुझे ना 50,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो आप उनसे पूछो सर इसके लिए कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो आप। अगर 50,000 महीने का, यानी कि साल का 6 लाख रुपया, साल का 12 लाख रुपया, जो भी वो अमाउंट बोलता है उसके हिसाब से, उसको करने के लिए आप कितने कितने का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस बिजनेस में, ये आपको पूछना होगा वर्किंग प्रोफेशनल से। सिमिलरली एक अनएम्प्लॉयड या स्टूडेंट है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको ना आउटकम बताऊंगा सीधे इसके बाद। तो स्टूडेंट है, अगर आप उनसे पूछे फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस, आप पूछते ही होंगे क्यों करना चाहते हैं, पर्पस क्या है जॉब करने का, या सॉरी बिजनेस करना चाहते हैं अगर, तो बिजनेस करने का पर्पस क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं वो। तो इससे उसका ना साइकी समझ में आएगा, उसकी नीड समझ में आएगी, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, या जो भी उसका कारण होगा वो बताएगा। कितनी अर्निंग चाहते हो आप, इनकम चाहते होंगे पर्सनल लेवल पे, कितनी अर्निंग चाहते हो आप, ये पूछ लो उनसे। अभी तक क्या किया है उसने, जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए अभी तक क्या किया है उसने, कुछ एफर्ट लगाया है, कुछ प्लान बनाया है, कोई स्टार्टअप आइडिया है उसके पास, तो उसने क्या किया, या जॉब करना चाहता है तो जॉब की तैयारी के लिए क्या किया है उसने, ये आपको पूछना है कि अभी तक क्या किया है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, कुछ जो येलो कलर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख लीजिए आप। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने गोल्स को पाना, जो आपने गोल्स बताए हैं, बिजनेस करना चाहते हो आप, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? आपके करियर डिसीजंस कौन लेता है, ये हम पूछ नहीं पाते कई बार स्टूडेंट से, अनएम्प्लॉयड से, कि वो अपना करियर खुद लेते हैं करियर डिसीजन, या किसी और से पूछ कर लेते हैं, ये भी हमें पूछना होगा। आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं, इसमें आपको क्या बेनिफिट्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप आईबीसी की तरफ इंटरेस्टेड हैं, ये आपको पूछना है, ताकि वो खुद भी अपने बेनिफिट्स खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर ले। कितने सीरियस हैं आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सवाल आपको पूछना है 1 to 10, ये सेम है। आप मुझे लगता है कि जो मैं सीक्वेंस आपको बताना चाह रहा हूँ, जो फ्लो बताना चाह रहा हूँ, उसको आप समझ पा रहे हैं। एडवांस सवाल क्या होते हैं जिससे सामने वाले की साइकी समझ में आती है, उसकी नीड समझ में आती है, ये आप समझ पा रहे हैं, राइट? इसी सारी चीजों को पूछना है। एक हाउसवाइफ से पूछोगे आप, तो आप उनसे पूछोगे कि शादी से पहले आप क्या करते थे, आप जब उनसे पूछेंगे तो बताएंगे हाउसवाइफ हूं मैं। तो आप उनसे पूछे शादी से पहले क्या करते थे, अगर वो जॉब में थे या पढ़ाई करके सीधा शादी हो गई उनकी, तो इससे आपको समझ में आएगा कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। आपके हस्बैंड अभी क्या करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। आपके कैरियर डिसीजंस कौन लेता है, यहां पर भी ये सवाल करना जरूरी है। आप अभी क्या करना चाहती हैं, वर्तमान में आप अपने समय के साथ क्या करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं, ठीक है? क्यों करना चाहती हैं, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रही हैं तो क्यों करना चाह रही हैं। उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है,
उनका खुद का तो इनकम नहीं है, लेकिन उनके पूरे परिवार का कितना इनकम है ये जानना जरूरी है। कितनी अर्निंग हो, अगर उनके परिवार की अर्निंग बढ़ जाए तो कितना अर्निंग वो चाहेंगे जिससे उनका परिवार अच्छे से चल पाएगा, ये कंफर्टेबिलिटी कितनी है ये पूछना है आपको सवालों में। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए खुद का कुछ करना, राइट। अब वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, उनको खुद का कुछ करना है तो वो क्यों करना है और कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये आपको उनसे पूछना है। उनका सीरियसनेस यहाँ पर पूछना है। आईबीसी क्यों बनना चाहती हैं, क्यों उनको आईबीसी में बेनिफिट दिख रहा है और क्या बेनिफिट दिख रहा है ये भी आप उनसे पूछेंगे। कितने सीरियस हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और क्या उन्होंने कुछ किया है ना। ये पार्ट यहाँ पे मिस हो गया, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ये पार्ट आपको लिखना है यहाँ पर कि आपने अभी तक क्या किया है मैम। अगर वो हाउस वाइफ है तो उनसे पूछे कि अब हो सकता है उसने कुछ ट्राई किया हो, एमएलएम भी ट्राई करके रखती हैं, कई हाउस वाइफ एमएलएम कर रही होती हैं, कुछ और जो प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम है वो कर रही होती है, तो आपको उनकी सीरियसनेस पता चलती है यहाँ से। अब उसके बाद लास्ट में आपको क्वांटिफाई कर देना है, अगेन जैसा मैंने बताया था कि इतनी अर्निंग आप करना चाहते हो, यानी कि साल का इतना अर्निंग, इसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, ये चीज आपको पूछ लेनी है, राइट।